हेलो क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बी स्मार्ट अकेडमी पे। और आज हम अर्थमेटिक मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक से सवाल हम देखने वाले हैं जो आपके एफकेट के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में और मर्चेंट नेवी के एग्जाम में आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। तो कुछ बेसिक मैं सारे सवालों के आज करवाने वाला हूँ। धीरे धीरे आप लोगों को मैं बेसिक टॉपिक वाइज बेसिक्स कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करूंगा। यहाँ पर मंडे टू थर्सडे डेली आप लोगों को यहाँ पर मेरी वीडियोस, मेरी क्लासेस यहाँ पर मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों से। और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको कंप्लीट नोट्स। देखो सवाल नंबर पहला हमारा क्या है कि वन शिप गोज अलोंग द स्ट्रीम डायरेक्शन, स्ट्रीम डायरेक्शन में। मतलब कि मान लीजिए कि यार ये कोई नदी है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी कोई नदी है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है, स्ट्रीम मतलब पानी, यानी कि पानी इस साइड में बह रहा है और जो वो बोट है ना वो भी इसी साइड में जा रही है। ये कहना चाह रहा है, शिप की बात कर रहा है। कितना गई है? 28 किलोमीटर। मतलब कि मान लो यहां से वो चली है, यहां तक गई है, ठीक है। और इसी साइड में पानी बह रहा है, कितने गई है? 28 किलोमीटर गई है। एंड इन अपोजिट डायरेक्शन 13 किलोमीटर इन 5 आवर्स फॉर ईच डायरेक्शन। लेकिन आई वापस कितने किलोमीटर है? 13 किलोमीटर ही आई है। और दोनों को जाने में भी 5 घंटे लगे हैं, आने में भी 5 घंटे उसको लगे हैं। तो हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम बताना है। अब दो चीजें होती हैं, एक तो हमारे पास होता है स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। एक तो हमारे पास होती है स्पीड ऑफ बोट जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक हमारे पास होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, या फिर वेलोसिटी, स्पीड ऑफ वेलोसिटी, या फिर करंट। ये तीनों चीजें बोल सकते हैं, ये वाई होती है, यानी कि पानी की धारा जिसकी हम बात करते हैं, है ना। अब ये दोनों अगर आपके पास है और हमें ये निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी? जब भी आपके पास एस डी और एस यू, अभी एस डी एस यू क्या है? डाउन स्ट्रीम जाने की स्पीड और अप स्ट्रीम आने की स्पीड दोनों गिवन होती हैं, तब आप एक्स निकाल सकते हो। कैसे? एस डी प्लस में एस यू डिवाइडेड बाई टू। और आप वाई भी निकाल सकते हो, एस डी माइनस एस यू डिवाइडेड बाई टू। यहां से हमारा सवाल हो जाएगा खत्म। क्यों? मैं यहां से क्या कर सकता हूं? मैं यहां से इसमें निकाल सकता हूं डाउन स्ट्रीम स्पीड। भाई डाउन स्ट्रीम गया कितना है? 28 किलोमीटर। और कितने के टाइम लगा है? 5 घंटे। तो स्पीड देख लीजिए कितनी आ जाएगी भाई, यहां से स्पीड आपकी आ जाएगी। इसको हम काटेंगे, 5 5 25 और 5 6 30, इतने किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ऐसे ही मैं अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लूंगा, ये मेरी पास आएगी 13 किलोमीटर चला है 5 घंटे में। इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 6 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकाल दीजिए वाई की वैल्यू यहां से। तो वाई बराबर हमारे पास आएगा 5.6 माइनस 2.6 डिवाइडेड बाई, कितना बचेगा यहां से भी? 5.6 में से 2.6 गई तो 3/2 हमारे पास आएगा, 1.5 इज द ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। अगर किसी सवाल में आप लोगों को स्पीड ऑफ बोट गिवन होती है, मान लो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी गिवन होती है, या वाई आपको गिवन होता है मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, या कुछ और भी गिवन होता है, तो हम यहां से डाउन स्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते हैं, अप स्ट्रीम स्पीड भी निकाल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। अगर आपको एस डी एस यू दिया हो तो एक्स वाई निकाल सकते हो, एक्स वाई दिया हो तो एस डी एस यू निकाल। एस डी क्या होता है? दोनों का सम। और एस यू होता है दोनों का डिफरेंस। तो ये हमारे पास आंसर। तो पहला सवाल बोट एंड स्ट्रीम से था, बहुत ही बढ़िया सवाल था। उम्मीद करूंगा सभी लोगों को समझ में आया होगा सवाल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आज का। इन जून ए बास्केटबॉल टीम, ठीक है, बास्केटबॉल टीम प्लेड 60 गेम्स, हैड वोन 30% ऑफ इट्स गेम प्लेड। उसने कितने गेम खेले हैं भाई? प्ले 60 गेम खेले, इसके 30%, यानी कि इसका 30% जो होगा वो कितना होगा? 18 गेम इसने जीते हैं। आफ्टर ए फिनोमिनल विनिंग स्ट्रीक दिस टीम रेज इट्स एवरेज टू 50%, ठीक है। हाउ मेनी गेम मस्ट द टीम मोन इन ए रो टू अटेन दिस एवरेज? ये एवरेज अगर आपको चाहिए तो कितने मैच कंटिन्यू आपको जीतने होंगे? हमें तो 30% कब आ रहा था? जब वो 18 गेम जीत रहा था। तो सिंपल सी बात है, इसमें से चेक कर लीजिए कि कितने कंटिन्यू जीतेगा अगर उसका एवरेज 50% चाहिए उसको। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं इसको, जैसे 12 रखता हूं 60 में से, मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, देखो कितना परसेंट आया है। 12 पंजू 60, 20% आया, मतलब ये नहीं होगा। सिंपल सी बात है, हमें 50% चाहिए यहां से। तो आप यहां से 30 करके देख लीजिए, 30 गेम अगर वो जीतेगा 60 में से, तो आपका सीधी सी बात है कितना परसेंट आएगा भाई? कंटिन्यूस को 30 मैच जीतने पड़ेंगे। मतलब ये जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल है। ठीक है।
तो यहां से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक, यानी कि कई सवाल आप बेसिक से जा सकते हो। देखो अगला सवाल देखिए, ए मैन एट 100 बनानास इन 5 डेज। भाई सारे अलग अलग टाइप के सवाल हैं जो आपके डायरेक्ट एफकेट के एग्जाम में और मर्चेंट नेवी वाले एग्जाम में आप लोगों के काम आने वाले हैं। ध्यान से सीखेगा इन सारे सवालों को, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं, ज्यादा हार्ड ये सवाल नहीं है। 100 बनानास खाते हैं 5 दिन में, कितने बनाना खा रहे हैं भाई, 100 बनाना खा रहे हैं, कितने दिनों में, 5 डेज में खा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। ईच डे ईटिंग 6 मोर देन द प्रीवियस डे, यानी कि हर दिन पहले वाले दिन से 6 ज्यादा खा रहे हैं। तो हर दिन पहले दिन उसने कितने खाए होंगे, मान लो पहले दिन x खाए थे, दूसरे दिन कितने खाएगा x प्लस 6, तीसरे दिन x प्लस 12, चौथे दिन x प्लस 18, अगले दिन x प्लस में 24, और टोटल मिला के बनते हैं 100। सीधा सा सवाल था, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारा 5x आ गया प्लस में, 24 और 18 हमारा जोड़ दीजिए सारे, ये हमारा 30 हो जाएगा, 30 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 बराबर में 100, तो 5x बराबर में 40 आ जाएगा, x बराबर में 8, यानी कि पहले दिन उसने कितने खाए हैं भाई, 8 बनाना खाए हैं। मतलब ये मेंटल एबिलिटी वाले सवाल हैं जो एफकेट में और उसमें आप लोगों से पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन वाला सवाल डेफिनेटली 100% मार्क कर लीजिए, एफकेट के एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000। भाई टोटल पॉपुलेशन कितनी है एक विलेज की, 5000 रुपया है, समझ रहे हो। द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इंक्रीजेस बाई 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली, एंड कंसिक्वेंटली द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 5600। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज। अब देखो पॉपुलेशन 5000 से कितनी हो गई है, 5600 हो गई है। अब ये 5600 में कितना इंक्रीमेंट आया है, 600 का इंक्रीमेंट आया है, समझ रहे हो, जिसमें से मेल कितना इंक्रीज हो रहा है भाई, 10% हो रहा है। 10% का मतलब है 1/10, यानी कि ओल्ड मैन थे 10 और नई संख्या कितनी आ गई 11, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और फीमेल्स कितने बढ़ रहे हैं, 15%, यानी कि 15/100 ऐसे लिख सकता हूं, और ये हमारा आ जाएगा 3/20, यानी कि पहले अगर 20 होगी तो बाद में 23 हो जाएगी। अब ये मेल्स 11 है, नई वाली वैल्यू दे रखी है, 600 का डिफरेंस है, 600 बढ़े हैं इन दोनों की वजह से। मेल नए कितने हैं, फीमेल कितने हैं, यहां से देख लीजिए, 20 और 30 और 4 34, 34 की वैल्यू हमारे पास क्या है 600, एक की वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइडेड बाई 34। मल्टीप्लाई में हमें किसकी वैल्यू बतानी है, मेल्स की वैल्यू बतानी है कि उस विलेज में व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स बताना है। तो मेल हमारे कितने होंगे, सबसे पहले तो देखो एक यूनिट की वैल्यू इतनी है कि इतने भाई मेल इसमें भरे होंगे, और अब 5600 में से हमें बताना है यहां से कि कितना हमारे पास आएगा। तो इसको सॉल्व करना है आप सभी लोगों को, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है आप लोगों के लिए, ठीक है। जो 600 बढ़ा है ना, ये मेल की वजह से और फीमेल दोनों की वजह से बढ़ा है। तो भाई नए जो संख्या है ये वाला हमारा इंक्रीमेंट है, या तो आप ये देख सकते हैं इंक्रीमेंट हमारा कितना हुआ है, और इंक्रीमेंट यहां 600 है, यहां कितना है 1 का, यहां कितना है 3 का। वैसे तो टोटल 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ है, किसकी वजह से, किसकी वजह से हुआ है, मेल और फीमेल की वजह से। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी ये आएगी अगर हम हिसाब से निकालें, 4 एकम 4, 4 पंचो 20, 0, 1 यूनिट की वैल्यू है 150। अब यहां से देख लो मेल में कितना अंतर हुआ है भाई, 150 का ही अंतर हुआ है। अब टोटल इसमें से देख लीजिए, यहां पर 150 तो बढ़े हैं मेल, और ये हमारे पास कितना है, चलो अगला सवाल देख लीजिए, कोई बात नहीं, ये सवाल देखिए यहां से, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आई है 150 आई है। तो हमें बताना था कितने इसमें मेल होंगे और कितने इसमें फीमेल होंगे। तो भाई जो 600 है ना, उसमें से 150 तो मेल है, सिंपल सी बात है, तो फीमेल कितने बचे उसमें से, 600 में से 450 बच गए फीमेल्स यहां पर। और अब हमें इसमें देखना है कि भाई 5000 में से कितने मेल होंगे कितने। अब आप बाई ऑप्शन से जा सकते हो भाई, ठीक है, बाई ऑप्शन से आप जा सकते हो। देखो ये भी 150 है, ये भी 450 है, और टोटल 5600 में से हमें जाके बताना था इस सवाल को। तो बाई ऑप्शन से जाओगे तो डेफिनेटली आपसे ये सवाल होगा। ऐसे ही सवाल पूछता है, कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा कि 2000 होगा, 2500 होगा या 3000 होगा, सभी लोग बताएंगे। अगला सवाल देखिए, एज, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, ये भी बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है। ए विजार्ड नेम नेपो सेज, ए विजार्ड नेम नेपो, आई एम ओनली 3 टाइम्स माई सन सेज, यानी कि अगर सन की एज कितनी है, अगर सन की एज x है तो फादर जो है उसकी एज हो जाएगी 3x, क्योंकि वो 3 गुना है। माई फादर इज 40 years मोर देन ट्वाइस माई एज, टुगेदर द 3 of us। अच्छा मेरे फादर, अब इसके फादर के भी फादर, मैं एफ लिख लेता हूं यहां पर, फादर के फादर लिख लेता हूं। अब ये कितने हैं, 40 years मोर देन ट्वाइस माई एज, इसका ट्वाइस कर दो 6x और प्लस में 40 कर दो, ये फादर की एज आ गई। टुगेदर द 3 of us आर ए मर इतने ईयर ओल्ड,
हाउ ओल्ड वाज इतना। अब इसमें बता रहा है कि ठीक है टोटल टुगेदर हमारी वैल्यू कितनी है, तो इसको ऐड कर दीजिए 3x प्लस में 6x प्लस में 40 बराबर 1240। ये हमारा आ जाएगा भाई 10x बराबर 1200, x की वैल्यू आ जाएगी 120। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, नेपो की वैल्यू बतानी है। ठीक है, नेपो वैल्यू ये था, नेपो उसका सन था, यानी कि 12 3 36 360 हमारे पास आंसर आएगा। ये सवाल स्टेटमेंट वाले होते हैं, बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सवाल हैं आप लोगों के लिए। दाल is now being sold at 20 rupees per kilogram. During last month, its rate was 16 kilogram. By how much % should a family reduce its consumption so as to keep the expenditure fixed? एक्सपेंडिचर फिक्स रखना है हमको। अब देखो बहुत सरल सवाल होगा, बहुत बढ़िया। जब भी आपसे प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाले सवाल आप लोगों के एग्जाम में आते हैं ना, तो उनको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो प्राइस है इनटू में कंजप्शन, आप देख सकते हो प्राइस इनटू में कंजप्शन किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर। और ये आप लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है, ये हमारा रूल है। इसको याद रखोगे तो सवाल गलत नहीं होगा। ये ओल्ड मान लेता हूं, ये न्यू। अब ये हमारी प्राइस है, ये कंजप्शन है, बराबर में मैं मान लेता हूं कि एक्सपेंडिचर है। प्राइस पहले कितनी थी, 20 है, अब पहले थी 16 और अब हो गई है 20। तो एक्सपेंडिचर को हम कितना क्या करें, डिक्रीज करें, रिड्यूस करें कि हमारा ये सेम हो जाए। अब भाई इसको अगर सेम लाना है तो रिवर्स से मल्टीप्लाई करना ही होगा, तभी तो वैल्यू बराबर आएगी ना दोनों की। या फिर ऐसी संख्याओं से मल्टीप्लाई करो कि यहां पर भी बराबर आ जाए मल्टीप्लाई करने पर दोनों। तो मैं रिवर्स से कर दूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं यहां पर। अब हमसे पूछा था कंजप्शन कितना रिड्यूस करा है, 4 यूनिट करा है। किससे किया जाता है, हमेशा बेसिक से किया जाता है, ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई में 100। कितना परसेंट हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, 20%। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर। तो जब भी ऐसे सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं, आप आराम से इन सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्लास में इतने बेसिक क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं। अगर किसी भी सवाल में किसी बच्चे को दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी कल से बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएंगी मॉर्निंग 10 AM, जिसमें हम बिल्कुल अर्थमेटिक को कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, मॉडल पेपर भी आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा, एफकेट के, सीडीएस के, आईएमयू के, हर चीज के। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर एंड लाइक जरूर करना वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।